गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपनी मैथ्स की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, कल हमने मैथ्स की लाइव क्लास में अपनी 14.3 करी, ठीक है ना। 14.3 1 to 7 जितने क्वेश्चंस थे मैंने आपको वीडियो में समझाए थे। एंड 8 9 10 11 12 तक हमने क्या किया था, लाइव क्लास में देखा था। और जो आपके क्वेश्चंस थे बीच में आपको मैंने होमवर्क के लिए भी दिए थे। आई होप सबने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे या कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपनी लाइव क्लास में मेरे से कंसल्ट कर लें। अब देखते हैं, देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर आता है 30, ठीक है ना। एरिया ऑफ द पार्क अराउंड द स्क्वायर फील्ड इज 425 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर। देखो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आपका क्या है, एरिया ऑफ द पाथ ऑफ द अराउंड द स्क्वायर फील्ड इज 425, ठीक है ना। एरिया है क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है, ठीक है। ये स्क्वायर है, उसने क्या कहा है, आपका जो स्क्वायर है उसकी विड्थ कितनी है, जिसका एरिया कितना है, आपका स्क्वायर अराउंड एक पाथ बनाना है, ठीक है ना। या आपका एक स्क्वायर है, इसका हमारा क्या है, एक पाथ है, ठीक है ना। एंड जो पाथ का एरिया है 425 है एंड स्क्वायर की जो विड्थ है वो कितनी है, 40 है। ये भी है 40, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, देखो इसने हमें क्या कहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द, अगर हमें विड्थ निकालनी है स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 40। तो हमें क्या निकालनी है, हमें ये विड्थ निकालनी है, ठीक है ना, कि ये विड्थ कितनी है। मान लिया ये विड्थ कितनी है, x, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं, अब हम अंदर का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, जो हमारा स्क्वायर वाला एरिया है, स्मॉल वाला एरिया है। यहाँ से हम लिखते हैं दी साइड ऑफ दी स्मॉलर स्क्वायर कितनी है आपकी, 40। एंड 40 मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में, 40 मीटर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे एंड इसका एरिया हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका एरिया इसके एरिया के साथ हम क्या करेंगे, सम करेंगे एंड देन हमें क्या निकालनी है, इसकी विड्थ। वहां से हम क्या निकाल देंगे, इसकी विड्थ। अब यहाँ से क्या आएगा, एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर कितना आता है, 40 मल्टीप्लीकेशन 40 कितना आएगा, यहाँ से 600 मीटर, ठीक है ना, 600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द पाथ, हमारा एरिया ऑफ द पाथ कितना है, या उससे पहले हम क्या निकालेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर विद पाथ, ठीक है ना। अब देखना ये 40 थी तो कितना हो जाएगा x। अब एक चीज देखना है, ये क्या पूछता है, साइड ये 40 है पूरा, x इधर, हमारा x इधर से है एंड x इधर से है, तो यहाँ से साइड कितनी होगी, x 40 प्लस x, तो यहाँ से कितनी होगी, x 40 प्लस x, दैट मींस कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 40 प्लस 2x। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एरिया, ठीक है ना। अब हम यहाँ से साइड का क्या निकाल सकते हैं, एरिया। अब देखो यहां से क्या आएगा, साइड एरिया ऑफ द स्क्वायर विद पाथ, ठीक है, कितना आएगा 40 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आप इतना नोट डाउन कर ले, मैं इसको रफ करके आगे का करती हूँ। देखो अब हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमने एरिया निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास है, ठीक है ना, इसका एरिया हमने निकाला एंड इस पूरे का एरिया हमने निकाला। अब देखो जरा, उसने हमें क्या दिया
दिया हुआ है अब एक चीज देखो जरा, अगर हम इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये एरिया जाएगा एंड इस एरिया की इसने क्या दिया वैल्यू और कितनी दी है 425। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं एरिया ऑफ द पार्ट, एरिया ऑफ द पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्क्वायर विद path minus area of the smaller square, smaller। अब एरिया ऑफ द पाथ स्क्वायर का कितना था हमारा 40 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 40 इंटू 40 एंड जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये कितना आता है 1600 प्लस ये कितना आएगा 4x स्क्वायर, ये क्या बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर कितना आएगा 1600 प्लस 4 अब कितना आएगा हमारा 2ab 4 2 8 8 2 16 तो यहाँ से कितना गया 160 माइनस 1600 एंड इसका जो एरिया ऑफ द पाथ है वो कितना दिया हुआ उसने हमारा 425। ठीक है, अब देखना इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आपका कितना आता है 425 इक्वल्स टू कितना 4x स्क्वायर प्लस 160। अब हम इसको भी इधर ले जाएंगे, हमारी क्या बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ से कितना आता है 4x स्क्वायर प्लस 160 माइनस 425 इक्वल्स 0। अब देखो जरा हम क्या करेंगे, अब अगर हम क्या करते हैं यहाँ से जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे देन आपके जो फैक्टर आते हैं 170 इंटू 10। ठीक है ना, जब हम इसके यहाँ से फैक्टर करते हैं 4x स्क्वायर 170 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा ना हमारा, हम ऐसे फैक्टर देखते हैं x यहाँ से कितना आएगा आपका माइनस 425 टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। या तो काम कर सकते हो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड, बट हमारा 4 यहाँ से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करके ही देन हमें अपना करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आता है 1700। ठीक है ना, अब उसके हम क्या करते हैं फैक्टर, तो फैक्टर 170 माइनस 10 जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा 1700। अब यहाँ से क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 170x माइनस 10x माइनस 425 इक्वल्स 0। ठीक है, अब उसके बाद में हम जब इसको क्या करेंगे, अब देखो इसमें से यहाँ से आप 4 कॉमन लोगे, इसको ऊपर से थोड़ा सा मैं हट कर देती हूँ। देखो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ द पार्ट में इसको थोड़ा सा ऊपर से रख कर लेते हैं। अब हम इसके फैक्टर जब हम क्या करेंगे अपना कॉमन पार्ट लेंगे एंड कॉमन पार्ट लेंगे जब हम इसमें से देखो इसमें से आप क्या ले सकते हो 2x आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 85, वहां से आप क्या लोगे माइनस 2x एंड कितना बचता है 2x प्लस 85 इक्वल्स 0। अब यहाँ से कितना आएगा 2x माइनस 2 एंड 2x प्लस 85 इक्वल्स टू 0। अब देखो x इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा आपका, आप यहाँ से 5 कॉमन लोगे। ठीक है ना, एंड यहाँ से कितना आएगा x इक्वल्स टू 5/2 एंड ये कितना आएगा x इक्वल्स टू माइनस 85/2। हमारी विड्थ कभी भी माइनस में हो नहीं सकती, तो इसको हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट। हमने नेग्लेक्ट कर लिया तो हमारी विड्थ कितनी आती है, विड्थ आएगी हमारी -5/2 और कितनी 2.5 एंड ये क्या है आपका आंसर। देखो जो पीछे आंसर दिया है, आंसर में पीछे क्या दिया हुआ है 16,000 कुछ करके दिया हुआ है, उन्होंने क्या निकाला हुआ है एरिया, और यहाँ पे इसने हमें क्या कहा है एरिया निकालने के लिए नहीं बोला है, उसने केवल विड्थ निकालने के लिए बोला है, तो इसको केवल हम 2.5 तक छोड़ेंगे। देखो हमने क्वेश्चन में क्या किया है
ये हमें स्क्वायर दिया हुआ है, उसने कहा है कि अगर कोई पार्ट बनाते हैं उसका जो एरिया है केवल पार्ट का एरिया 425 है, तो आपको विड्थ बतानी है। हमने इसका एरिया निकाला, ठीक है ना, इसकी लाइन x + 40 + x कितनी हो जाएगी 40 + 2x। हमने इसका एरिया निकाला, लार्ज हमने क्या किया, लार्ज स्क्वायर से स्मॉल स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, और ये एरिया उसने 425 के इक्वल दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको रख लिया। इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद देन हमने इसको क्या किया है, सॉल्व। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ द मार्बल्स ईच डायमेंशन इज 40 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर टू बी लेड अराउंड द स्क्वायर पार्क इज 18 मीटर। देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये क्या कहता है, आपका क्या है, एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, जिसकी कितनी है 18 मीटर लेंथ है। एक स्क्वायर पार्क है जिसकी 18 मीटर लेंथ है। देन उसके बाद में ये क्या कह रहा है, अगर उसको हमने 2 मीटर, ठीक है ना, 2 मीटर इधर से वाइड किया है, 2 मीटर इधर से हम उसको क्या करते हैं, वाइड करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, तो वो क्या कह रहा है, आप तो जो ईच डायमेंशन ऑफ दिस स्लैब, अब देखो हमारा क्या होगा, एक स्क्वायर बाहर बन जाएगा, ठीक है, ये एक स्क्वायर हमारा बन जाएगा बाहर, जिसमें देखो एक स्क्वायर जो हमारा अंदर है उसने दिया हुआ है स्क्वायर पार्क है, एंड हमने ये जो 2 मीटर का हमने क्या लगाई है, एक हमने मतलब मार्बल का एक स्लैब बना लिया है, ठीक है ना, या उसकी बाउंड्री बना ली है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या कह रहा है, अगर वन स्लैब की जो वैल्यू है, वन मार्बल स्लैब की, इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड ये कितना है 20 सेंटीमीटर, तो आपको इसमें ये बताना है ऐसे नंबर ऑफ कितने मार्बल्स हमें चाहिए। देखो हमें कितने मार्बल्स की नहीं है, हम क्या करेंगे, पहले इसको निकालेंगे, ठीक है। अब एक बात देखना, जो मार्बल लगेगा वो केवल इसी पार्ट में मार्बल लगेगा, केवल इस वाले पार्ट में क्या लगेगा, मार्बल, क्योंकि अंदर तो पार्ट है, अंदर तो मार्बल जाएगा नहीं, ठीक है ना। उसने क्या कहा, ये स्क्वायर पार्ट है एंड यहाँ पे हमने बाउंड्री दी है, एंड इस बाउंड्री पे हमने इतने स्लैब की इतने मार्बल स्लैब्स लगाई है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स की कितनी नीड है, हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, फिर किसका लार्ज स्क्वायर का एरिया निकालना है। लार्ज स्क्वायर एरिया में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, फिर हम उसका एरिया क्या करेंगे, इस वन स्लैब के एरिया से डिवाइड, इस वन स्लैब का एरिया इस एरिया से डिवाइड करके नंबर ऑफ द मार्बल्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, लेंथ ऑफ दी, अब देखते हैं ये पार्ट दिया हुआ है, ये क्या, क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, स्क्वायर पार्ट, तो लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर पार्ट, ठीक है, या आप यहाँ पे एक काम करो, उसको स्क्वायर पार्ट भी मत देखो, द लेंथ ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर कितनी है आपकी 18 मीटर, बट उसने ये हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, 18 मल्टीप्लिकेशन 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या आया है हमारा, यहाँ से इसकी लेंथ, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द स्मॉलर कितना आएगा 1800 का होल स्क्वायर, एंड 18 का होल स्क्वायर कितना होता है 324, ये डबल जीरो है तो क्या हो जाएगा 1234 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात देखना, जो ये हमारा लार्जर स्क्वायर है इसकी लेंथ कितनी होगी 2 मीटर, यहाँ से कितना, जो विड्थ है इसकी कितनी है 2 मीटर, यहाँ से कितनी है 2 मीटर, अब ये 18 है तो ये भी हमारा कितना है 18 मीटर, ये स्क्वायर पार्ट है। अब 2 मीटर प्लस 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा 18 प्लस 2 20 एंड 2 कितना आ जाएगा 22, तो यहाँ से क्या आएगी लेंथ ऑफ द
लार्जर स्क्वायर। लार्जर स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी हमारी 22 मीटर। यहाँ से कितना जाएगा 2200 सेंटीमीटर। हमने 100 से मल्टीप्लिकेशन करके इसको क्या कन्वर्ट कर दिया 100 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर्स में हमने उसको क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया 100 से मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब आपका कितना आता है यहाँ से हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर कितना आएगा 2200, इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर। अब जो आपका 22 का क्या आता है स्क्वायर आता है वो कितना होता है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ द स्लैब, ठीक है। यहाँ से क्या निकालो एरिया ऑफ द स्लैब, वो कितना आएगा लार्जर एरिया में से स्मॉलर एरिया माइनस कर देंगे 484 माइनस 324, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 60, ये आ गया हमारा एंडी इसमें आया 60 इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मैं आपका डायग्राम बना रही हूँ, देखो ये आ गया हमारा। उसके बाद में ये क्या कह रहा है हमारा इतना आ चुका है। अब हमें क्या निकालनी है नंबर ऑफ स्लैब कितनी है। अब आप क्या करो लेंथ ऑफ द वन मार्बल स्लैब वो कितनी दी हुई है आपको 40 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ द मार्बल स्लैब कितनी दी हुई है जो लेंथ है उसकी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से कितनी आएगी नंबर ऑफ द मार्बल स्लैब इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द वन मार्बल स्लैब कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया कितना आएगा वन मार्बल स्लैब का एरिया ऑफ द वन मार्बल स्लैब इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लिकेशन 20, यहाँ से कितना आएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आया है हमारा एरिया आया है वन मार्बल स्लैब का। अब एक चीज देखना ये एरिया तो आपका टोटल है एंड ये कितना है वन मार्बल स्लैब का। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो क्या चाहिए नंबर ऑफ मार्बल स्लैब, नंबर ऑफ मार्बल स्लैब इक्वल्स टू क्या आएगा एरिया ऑफ द स्लैब डिवाइड एरिया ऑफ द वन मार्बल स्लैब। अब एरिया ऑफ द मार्बल स्लैब कितना है 16 लाख एंड ये कितना है आपका यहाँ से 8800। अब 20 से 20 कितना आ जाएगा 8 2 16, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा देखो ये ठीक है। अब यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाता है 2000। तो आपको जो नंबर ऑफ द मार्बल स्लैब की नीड है वो कितनी है 2000, ठीक है। देखो क्वेश्चन एक बार और समझ लो। क्वेश्चन में ये कहता है आपको एक स्क्वायर पार्क दिया गया है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 18 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होती है। वहाँ से हमने क्या निकाल लिया स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। कितना आता है पहले हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ से आपका जो एरिया आता है कितना आएगा 1800 का होल स्क्वायर किया। फिर हम क्या करेंगे हमारा जो लार्जर एरिया बनता है लार्जर स्क्वायर बनता है कितना, उसने क्या कहा है विड्थ कितनी है 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा हमारा वहाँ पे 22 मीटर। उसको हम क्या करते हैं 22 मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। 2200 का क्या जाएगा होल स्क्वायर एरिया ऑफ दी किसका गया लार्जर स्क्वायर में से स्मॉलर स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, तो किसका आ गया एरिया ऑफ दी स्लैब। अब हमने क्या किया लेंथ ऑफ दी वन मार्बल की क्या एंड ब्रेथ हमने वन मार्बल का एरिया निकाल लिया एंड एरिया ऑफ द स्लैब से हमने क्या किया नंबर ऑफ द एरिया ऑफ द वन मार्बल को डिवाइड कर दिया, तो हमारा यहाँ से क्या आता है नंबर ऑफ द मार्बल्स। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15
मैं क्या कहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है आपका, उसको बड़े ध्यान से करेंगे। ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं, बड़े भी ध्यान से करते हैं। देखो अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रॉली कैन कैरी 240। देखो जो एक ट्रॉली है वो क्या करती है आपकी, कैरी करती है कितना 240 kg ऑफ फर्टिलाइजर। एक ट्रॉली 240 kg फर्टिलाइजर क्या होता है, जो खाद होता है उसको कैरी करती है, ठीक है ना। एंड अब देखो फिर उसके बाद में क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इट इज नेसेसरी टू स्प्रेड 50 kg ऑफ द फर्टिलाइजर पर हेक्टर। फिर ये क्या कहता है, पर हेक्टर एरिया में आपका 50 kg फर्टिलाइजर इनफ होता है हमारे लिए। हाउ मेनी ट्रिप्स ऑफ द ट्रॉली आर नेसेसरी टू फर्टिलाइजर 1.2 किलोमीटर बाय 40 मीटर लार्ज। ठीक क्या कह रहा है, आपकी कितनी मैनी ऑफ ट्रिप्स चाहिए हमें ट्रॉली की, जो क्या करे फर्टिलाइजर को 1.2 किलोमीटर एरिया में, उसको क्या 1.2 किलोमीटर बाय 45 मीटर लार्ज के एरिया में क्या करते स्प्रेड करते फैलाते। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्टर में। अब देखो आप इसको क्या करोगे, एरिया ऑफ द क्रॉप फील्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द क्रॉप फील्ड। तो यहाँ से क्या आएगा, ठीक है, हम यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ द क्रॉप फील्ड। कितना दिया हुआ है, वो दिया है 1.2 किलोमीटर बाय कितना 240, ठीक है। एंड 240 कितना 450 मीटर, ठीक है। पहले इसको पूरा मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से 120 मीटर मल्टीप्लिकेशन 450 एंड यहाँ से कितना आता है 54 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको हेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ से मल्टीप्लिकेशन 10,000 एंड यहाँ से कितना जाएगा आपका 54 हेक्टर, ठीक है। तो एरिया जो स्प्रेड करना है वो कितना आता है आपका 54 हेक्टर। अब हमें क्या करना है, देखो अब अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर, इसने क्या कहा है, अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर कितनी है हमारी 240। तो यहाँ से लिखते हैं amount of the fertilizer that a trolley can carry, कितना है 240 kg, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने कि जो अमाउंट है वो कैरी करता है कितना 240 kg। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड इन द क्रॉप फील्ड, ठीक है ना। जो उसने कितना की कहा है 50, ठीक है ना। जो अमाउंट ऑफ द रिक्वायर्ड है, ध्यान से कहेंगे अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड टू क्रॉप फील्ड, वो कितना दिया है, देखो उसे रिक्वायर्ड ऑफ द, इसलिए जो क्वेश्चन में क्या कहा है रिक्वायर्ड ऑफ द अमाउंट, वो कितना दिया हुआ है 50 kg पर हेक्टर। तो यहाँ से क्या आएगा 50 kg पर हेक्टर, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या कहता है, अब हमें कितना बताना था, देखो उससे क्या कहा है, हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, एरिया गया हमारा, ठीक है ना भाई। वो कह रहा है कि 50 पर हेक्टर की हमारा क्या होती है नीड है, ठीक है। और उसने क्या कहा है हमें कितने पे स्प्रेड करना है। देखो कोई ना पार्ट एक क्या है खेत, ठीक है, एक ग्राउंड है, वो ये क्या कह रहा है कि 50 पर हेक्टर जो फर्टिलाइजर है, मान लिया ये क्या है पर हेक्टर एरिया है, ठीक है। और ये पूरा कितना है 54 हेक्टर एरिया। फिर वो ये कह रहा है अगर आपका इतने में हमें 50 फर्टिलाइजर, ठीक है ना, 50 kg फर्टिलाइजर की नीड है, उसके बाद में वो ये कह रहा है कि हमारा जो अब पूरे हेक्टर में आपको कितने की नीड होगी। तो हमने क्या किया है, अब टोटल जो हमारे पास फर्टिलाइजर है वो इतना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन, अब ये जो 50 पर का है और हमारे पूरे एरिया कितना आया है 54 हेक्टर, हमने उसने क्या किया था 1.2 किलोमीटर एंड 450 मीटर। हमने पहले इसको क्या किया कन्वर्ट किया है मीटर में, 100 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लिकेशन करके 120 मीटर इंटू 450 मीटर। फिर हमने इस मीटर को कन्वर्ट किया है किस में, हेक्टर में। हमने क्या किया है 10,000 से डिवाइड किया, इससे ये कैंसिल आउट, कितना आ गया हेक्टर। मीटर को हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10,000 से मल्टीप्लिकेशन, एंड किलोमीटर को डायरेक्ट हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना, हम 2 zeros और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आ गया 54 हेक्टर। उसके बाद में हमने क्या किया है, जो अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर जो ट्रॉली की कितनी है, ट्रॉली कैरी करती है 240 kg कैरी करती है। फिर वो ये कह रहा है जो रिक्वायर्ड है वो कितनी है, जो इसने हमें दिया है 50 पर हेक्टर दिया है। अब हम 50 पर हेक्टर, देखो ये 50 पर हेक्टर है, और अगर हम पूरे एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दैट मीन्स पूरे की जितनी हमें नीड है वो आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 50 मल्टीप्लिकेशन 54, एंड इसने ये किसके इक्वल दिया हुआ है, इसने 240 के, यहाँ से कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लिकेशन 54। एंड उसके बाद में देखो सॉरी एक मिनट, जो ये यहाँ से हमारा, तो हमारा जो यहाँ से कितना आएगा 50 मल्टीप्लिकेशन 54, ये 0 5 4 से 20, 5 5 जा 25 26 27, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा कितना आता है 27 kg, जो हमारा रिक्वायर्ड क्रॉप है पूरे हेक्टर के लिए, सॉरी रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर है जो हमारा, यहाँ से रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर, ठीक है ना, पूरे एरिया के लिए 54 हेक्टर के लिए वो कितना है 27 kg है, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ द ट्रॉली, अब वो पूछ रहा है कि आपको कितनी नंबर ऑफ द ट्रॉली चाहिए। अब हम क्या करते हैं इसको, मतलब 1 में कितना आता है, 1 ट्रॉली में जो कितना आता है 240 kg आता है। अब हम क्या करते हैं नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रॉली इक्वल्स टू 2700, कितना जाएगा 240 kg। अब देखो 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, यहाँ से कितना आ गया 900/8, ठीक है ना। 8 1 जा 8, फिर कितना 8 1 जा 8, एंड कितना आता है यहाँ से, देखो अब आपका कितना आता है यहाँ से 900/8, इसको डिवाइड कर देना, यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी नंबर ऑफ ट्रॉलीज, ठीक है। 11.25 का आपका आंसर आएगा। अब हमने ये क्या किया है, हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जो भी प्रॉब्लम होगी अपनी लाइव क्लास में वो हमारे से, जब आपका लाइव क्लास का टर्न होगा ट्यूसडे में, वो मेरे से क्लियर कर लेना। आई होप जितना वर्क आज आपको कराया होगा वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।